आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना और नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम में 80 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस पूरा कर चुके हैं ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो अपने-अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ें, ठीक है? और ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या है। 81 नंबर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? स्क्रीन में आपको क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि यदि संख्या यदि संख्या 3, 5, 4, 6, 9, 8, 3, 2, 9 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी? जो अभी जो स्थिति है उसका स्थिति कितना अंक ऐसा है जो बदल जाएगा ना, वो देखना है। तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्या बोला है? 3, 5, 4, 6 ना। 3, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 6, 9, 8, 3, 9, 8, 3, 9, 8, 3, 2, 9, 9, 8, 3, 2, 9 ना। 9, 8, 3, 2, 9 ये क्वेश्चन है। उसको बोला गया प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं इधर होता है बाएं और इधर होता है क्या होता है दाएं ना। बाएं से दाएं आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। तो उसमें जो छोटा कितना है? 2 है। उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 4 ना, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 6 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, 8, 6 है ना, 5 के बाद 6, 7 नहीं है, 8, 8 है, 9, उसके बाद फिर कितना है? 3 2 गो है ना, सॉरी इसमें 3 क्या को है? 2 गो, वो भी ध्यान देना है कि 2 1 है, एक एक ही को 2 है ना, 2 गो लिखे। उसके बाद फिर 3 क्या को है? 1 2, 3 गो, 3 2 गो है, ठीक है। उसके बाद 4 4 क्या को है? 1 गो है ना, 4 1 दे दिए। उसके बाद 5 क्या को है? 5 1 गो ना, 1 दे दिए। 6 क्या को है? 6 1 गो है ना। उसके बाद फिर 7 नहीं है, 8, उसके बाद फिर कितना है? 9 2 गो है ना, 9 9। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने अंक आरोही क्रम में बाएं व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की संख्या बदल जाएगी? इसी कितने संख्या का ऐसा है, कितना अंक ऐसा है जो उसकी स्थिति बदल जाएगी ना। कितना अंक है? एक तो 2 इसका बदल जाता है, 3 का भी बदल जाता है, 4 का भी बदल जाता है, 3 3 का भी बदल जाता है ना इसका। उसके बाद फिर 4 का भी बदल जाता है, 5 का भी बदल जाता है, 6 का भी स्थिति बदल जाता है ना, 8 भी बदल जाता है, 9 भी, 1 9 स्थिति वही रहता है ना? स्थिति बदल जाता है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। 8 गो ऐसा है जो स्थिति क्या कर देता है? बदल देता है ना। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? डी नंबर में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 8 गो है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग देखते हैं 82 में क्वेश्चन क्या है वो देख सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 82 नंबर बोला गया है कि 6 और y सह-अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जहाँ y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने मान संभव है? तो सह-अभाज्य संख्या कितना होगा? ये 6 और y है ना, 6 और y। तो y ऐसा मान लेना होगा कि 6 और y में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, वही होता है सह-अभाज्य संख्या। एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या-क्या रख सकते हैं? y का 1 रख सकते हैं ना, उसके बाद फिर 2 नहीं रख सकते हैं, 3 हाँ, 3 भी नहीं, 4 भी, 5 रख सकते हैं ना, ठीक है। अब सीरियली लिख देते हैं। अगर हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना रख सकते हैं ना, है ना? यही रख सकते हैं। 20 से कम, 20 से कम बोला है ना, तो 10 भी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से कम बोला है ना, 20 से कम, 20 से कम बोला है ना, ठीक है। y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने मान संभवित है? 20 से अधिक नहीं है, मतलब 20 भी हो सकता है, 20 से अधिक नहीं, 20 हो सकता है ना। तो इसमें हम लोग 1 रख सकते हैं, जो कॉमन कितना आएगा? 1 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 2 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 2 का कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है। 3 भी नहीं रख सकता है, 3 कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। 4 का 4 रखेंगे तो ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 जाएगा, कॉमन आ जाता है ना। 5 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 नहीं रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 से भी ये 3 ये भी आएगा। 10 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों से कॉमन आ जाएगा ना। 10 नहीं रख सकते हैं, है ना। कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। कॉमन सिर्फ एक आना चाहिए और कुछ नहीं। तो 10 भी नहीं होगा, 11 होगा,
12 भी नहीं होगा, 13 होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा ना। तो इतना, तो कितना मान ऐसा संभव है जो 20 से कम है, जो सहभाज्य होना चाहिए दोनों ना। तो क्या करें, सहभाज्य युग्म होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ना, टोटल कितना 7 गो है। y का मान कितना संभावित मान है, 7 गो है। ऑप्शन नंबर किसमें 7 है इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर बी है। बी कितना हो जाएगा 7, यही आंसर हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। 83 नंबर बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या डैश है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या 2 होगा या फिर 3 या 4 या 1, क्या हो जाएगा, क्या होगा इसमें, छोटी छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है ना, 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी ना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देख। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि निम्न प्रत्येक संख्या में से 11 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए, 11 घटाया जाए, और प्रत्येक प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टने में लिखा जाए, उलट उलट उल्टे क्रम में लिखा जाए ना। सभी को क्या करें, 11 घटाने के बाद प्रत्येक संख्या के उल्टे क्रम में लिखा जाए, और फिर संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित हो जाता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, संख्या पहले लिखते हैं, कितना है 167 ना, 167, 167, उसके बाद 876, उसका फिर कितना है 567, उसका फिर कितना है 187, 873, ये है ना। ये बोलता है उसके बाद 11 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, है ना, और फिर संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 11 घटाएंगे, क्या 11 का इसमें घटाएंगे, इसमें 11 घटाएंगे, इसमें 11 घटाएंगे, इसमें 11 घटाएंगे, फिर 11 इसमें, फिर 11 ना, घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 6 5 1 5 6 8, उसके बाद फिर 6 5 5 6 7 1 2 6 8, ये हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, उसके बाद बोला गया है कि इसको अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए ना, अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए ना, संख्या के उल्टे क्रम में लिखा जाएगा, तो कितना लिखेंगे, ये 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बोला 5 6 8 6 5 5, उसके बाद 6 7 1, उसके बाद 2 6 8, ये हो जाएगा ना। उसके बाद फिर क्या बोला, इसको अगर आरोही क्रम में लिखा जाए और स्थिति कौन सा अपरिवर्तित रहेगा ये दिखाना है। तो अगर इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 8, ये सबसे छोटा है, तो 2 6 8 इससे बड़ा, ये है ना 5 6 8, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, ये 5 6 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 5 5, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 6 7, ये बोला गया ना। इसमें बोलता है कि कौन सा ऐसा है जो इसका स्थिति अपरिवर्तित रहता है ना। तो देखिए ये है 5 6 8 और ये 5 6 8, ये दोनों क्या हो गया, एक ही स्थिति में, ये दूसरा स्थिति में था, ये भी दूसरा स्थिति में है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 568। ये किस ऑप्शन में है, 84 का किस ऑप्शन में है, वो एक 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 मतलब एक ही वो ऐसा संख्या है जो अपरिवर्तित रहता है, अपना स्थान नहीं बदलता है ना। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 668, एक ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक किसमें है, सी में ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, सी हो गया इसका। उसका हम लोग चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देते देख। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 85 नंबर क्या बोला क्वेश्चन, 11 और 20 दोनों शामिल के बीच ठीक है ना, के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल और 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। ठीक है, 11 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या निकालना है, 11 और 20 के बीच, 11 और 20 के बीच ना, अभाज्य संख्या कितना है इसके बीच में, इसके बीच में अभाज्य संख्या, तो दोनों शामिल है, तुम तो 11 भी ले सकते हैं, उसके बाद फिर 13, उसके बाद फिर कितना ले सकते हैं 17, उसके बाद 19 ना, इतना इन तीन सभी का योग निकालना होगा। अब कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 3 19, 19 और 1 20,
7 3 10 9 19 19 और 1 20 दो हासिल 2 ना। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 2 3 3 और 1 3 और 4 4 और 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। उसके बाद बोलता है 30 और 50 के बीच 30 और 50 के बीच ना। तो 30 के बाद कितना हो जाएगा 31 प्लस 37 प्लस 41 40 भी है। उसके बाद 47 भी है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 3 10 10 और 1 11 ना। 7 3 10 11 11 और 7 18 18 19 19 का हासिल 1 कितना हो जाएगा 4 3 12 12 और 3 15 3 18 18 19 199 ना। 199 60 घटा देंगे। 199 में 60 घटा देंगे क्योंकि धनात्मक अंतर बोला है ना। तो इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 9 और ये 3 139 139 किस ऑप्शन में है 85 नंबर। 139 किस में है डी में है ना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर के बीच में आने वाले कितनी संख्याओं का वर्ग नहीं है ना। एक तो 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर के बीच में ऐसा कितना नंबर है जो वर्ग नहीं है। तो क्या इसका एक रूल है कि इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा और इसका स्क्वायर कितना करेंगे कितना होगा। फिर उसको बीच में देखेंगे कितना कितना नंबर है वो सब गिन के हम लिख सकते हैं ना। वो एक ही प्रोसेस है। और इसका अगर सीधा प्रोसेस हम लोग देखेंगे मतलब ट्रिक्स देखेंगे तो इसमें कैसे होता है कि अगर इसका डिफरेंस एक हो कंटिन्यू नंबर मतलब डिफरेंस कितना एक है ना। डिफरेंस कितना एक है ना। डिफरेंस कितना एक है। तो एक अगर डिफरेंस रहेगा तो डायरेक्ट 2n कर देते हैं मतलब जो भी नंबर है उसका 2 गुना कर देंगे ना। तो कितना है ये मतलब छोटा वाला ना 2n कर देते हैं। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 87 गुना करेंगे 2 7 14 हासिल 1 2 8 16 117 174। जो 86 नंबर के 174 होना चाहिए तो किस ऑप्शन में है 174 ए में है ना। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 87 नंबर बोला गया है कि वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 28 और 36 से विभाज्य है ना। 8 12 28 और 36 से विभाज्य है। 8 12 28 और 36 से विभाज्य यही ना। यही क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया है कि ये किससे विभाज्य है छोटी छोटी संख्या ना। तो क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का पहले निकालेंगे तो 2 का क्यूब 12 का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 28 का अगर निकालेंगे तो 4 7 28 ना 2 पर 7 उसके बाद 36 का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर यही हो जाएगा ना। तो 8 का अगर निकालेंगे 2 का क्यूब होता है उसके बाद फिर 12 का ये हो गया सबसे अधिक। उसके बाद कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 7 ना। तो 8 नंबर 72 72 7 कितना हो जाएगा 7 गुना 14 हासिल 1 ना। 8 नंबर 72 72 7 7 तो 49 49 और 1 50 504 किस ऑप्शन में है 504 87 का 504 है ना। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 88 नंबर बोला गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए है ना। क्या बोलता है 2 अंकों का योग 12 है। 2 अंकों वाली एक संख्या है मतलब x और y मान लेते हैं 2 अंक है। इन दोनों का योग x प्लस वाई कितना है 12 है ना। उसके बाद जो दिया गया संख्या है इसके अंकों को अगर आपस में बदल दिए इसको अगर इसके अंकों को अगर बदल दिया इसको अंक क्या कर देंगे y अगर x कर देंगे तो जो दिया हुआ अंक है ना अगर इसका क्या कर देंगे इसके अंकों को आपस में बदल दिए उसको दी गई संख्या से 18 अधिक है। जो दिया हुआ संख्या ना इससे 18 अधिक है मतलब ये एक्स वाई प्लस 18 यही है ना। ये क्वेश्चन बोला गया यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब इसको हम लोग ऑप्शन से बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और लॉन्ग विधि भी कर सकते हैं। तो पहले बाय ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या ऑप्शन पहला ऑप्शन में दिया है 76 और बी में दिया है 57 और सी नंबर में 27 और 67 दिया है ना। तो किसमें बी 12 किस ऑप्शन में हो रहा है जोड़ करके अगर 12 देखेंगे क्योंकि दोनों अंकों का योग तो 12 होना चाहिए। तो 7 और 6 13 जो ऑप्शन बी में चला गया। ऑप्शन नंबर कितना है 76 बी में कितना है बी में 57 ना 57 27 67 57 27 और 67 कितना दे दिया है 67 यही है ना। यही है। अब इसमें तो क्वेश्चन बोला गया कि दोनों का योग है एक्स वाई है ना दोनों का योग कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो इसका योग करेंगे तो 13 हो गया तो ये खत्म ऑप्शन आ रही है। इसको जोड़ेंगे तो 12 होगा ये हो सकता है ना। और ये जोड़ेंगे 7 होगा ये जोड़ेंगे तो 13 होगा ये तो ऑप्शन भी गया ये भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन और बी हो गया डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं इसको ना। अगर इसको लॉन्ग विधि से बनाएंगे तो ये भी चेक करते हैं कि इसका हम
इसका जो है ना, इसमें अगर योग योग करेंगे तो y x हो जाएगा। अगर इसको हम उल्टा करेंगे, तो ये जो 7 5 हो जाएगा ना, और इसका जो है, इसका 57 का 18 अधिक होना चाहिए। तो 18 अधिक है 15 का 5 हासिल 1 6 एक साथ, हाँ, ये हो रहा है ना, तो सेटिस्फाइड हो रहा है। जिस प्रकार क्वेश्चन बोला है उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं इसको ना, डायरेक्टली बना सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? इसको अगर लॉन्ग विधि क्या बनाएँगे ना? इस प्रकार क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, संख्या को बदल करके, ना? तो यही तो इसको ऐसे ही बनाते हैं। लॉन्ग विधि अगर बनाएँगे तो थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, है ना? हाँ, तो हो गया। उसके बाद अगर लॉन्ग विधि इसको बनाएँगे, तो लॉन्ग विधि कैसे बनाएँगे? इसमें क्या करेंगे, ये ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 10y प्लस एक्स कर सकते हैं, इसको 10x प्लस वाई कर सकते हैं ना, प्लस 18 ये हो गया। अब इसको इधर इधर करेंगे तो 9y हो जाएगा और ये माइनस 9x हो जाएगा इक्वल टू 18 ना। तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, 9 के 9 दूनी 18, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2, है ना, और ये x प्लस वाई है 12। तो अगर इधर माइनस एक्स कर देते हैं प्लस इक्वल टू 2 ना, ऐसे डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा 2y, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 ना, और y का मान अगर 7 आ गया तो x का मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 12 ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो क्या है एक्स वाई है ना, तो 5 और 7 57 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, 88 का ऑप्शन नंबर बी में है 57 ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग विधि भी हम लोग देखे हैं और किस विधि से, और बाय ऑप्शन भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 89 क्वेश्चन क्या हो देखते हैं। 89 का क्या है, दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है, तो संख्या का योग क्या है। दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग ना, क्या है, दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है, तो संख्या का योग क्या है। दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्या, दो लगातार बोला है ना, तो एक तो x है, अगर विषम संख्या हम लोग लिखें तो क्या होता है, पहले एक होता है फिर उसका 3 होता है, मतलब दो दो का क्या होता है डिफरेंस होता है, तो इसको भी हम लोग डिफरेंस भी 2 का ले लेते हैं। तो एक तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, वर्गों का योग बोला है ना। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है, तो संख्याओं का योग क्या है, इसका कितना है 74 है ना। तो संख्याओं का योग मतलब एक्स प्लस, ठीक है ना, ये जो नंबर दिया है तो इसका योग निकालना है एक्स प्लस टू, इसका मान कितना होगा, ठीक है ना, ये निकालना है। तो सबसे पहले एक्स का मान निकालना होगा, अगर इसको हम लोग बाय ऑप्शन इसको कर सकते हैं। बाय ऑप्शन में क्या दिया है, दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का, ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे, दोनों को निकालना होगा पहले ना, दोनों को निकालना होगा ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 74, है ना। इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 70 इक्वल टू 0। टू अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना। दो कॉमन लेके उधर कर रही है तो 0 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग 5 7 35, 5 से 5 और हाँ धो सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 ये कर सकते हैं ना। एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा चलो बना दिए तो फिर ऐसे बना देते हैं, एक्स एक्स प्लस 7 माइनस 5x माइनस 7 प्लस ना इक्वल टू 0, यही है। उसके बाद एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 ना। एक्स का वैल्यू कितना, एक तो 5 आएगा और कितना है एक्स बराबर माइनस 7, यही आ गया ना। तो एक्स का वैल्यू हम लोग नेगेटिव में नहीं लेंगे क्या, है ना। तो एक आ जाएगा 5, तो दो क्रमागत बोला है ना, तो एक तो एक्स है और एक क्या है एक्स प्लस 2, यही ना माने थे, दो क्रमागत विषम संख्या, तो इन दोनों का योग बोला है ना, इन दोनों का योग बोला है। तो क्या करेंगे एक्स प्लस 2 ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। एक्स का वैल्यू कितना 5 ना, 2 गुना 5 प्लस 2, 5 दूनी 10 2 12, 12 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 12, 89 में 12 है, हाँ ऑप्शन नंबर ए है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 19 नंबर बोला गया है कि दो अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है तथा मूल संख्या z और z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है, तो दो का मान ज्ञात कीजिए। z का मान ज्ञात कीजिए, दो का क्वेश्चन में दो कैसे, z का मान होगा ना, z का मान ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों वाली संख्या z है,
ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स और वाई, एक्स वाई दो संख्या है, दो अंक वाला है जो जेड के बराबर है ना। उसके बाद फिर क्या बोला है, अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है। अपने अपने अंकों के योगफल के ना, अपने अंकों का योगफल एक्स प्लस वाई, अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है, ठीक 6 गुने के बराबर है, 6 गुने की क्या है, बराबर है ना। उसके बाद फिर क्या बोला है, तथा मूल संख्या जेड और जेड के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है ना। ये जो जेड है ना, जेड मूल संख्या जेड, इसको अगर हम लोग आपस में बदलेंगे वाई जेड, तो इसका डिफरेंस जो आएगा, और जेड के अंकों को उलटने पर जेड मूल संख्या जेड और जेड के अंकों को अगर बदलने पर उसका डिफरेंस कितना 9 आ रहा है। तो जेड और ये वाई एक्स ना, इसको अगर बदलेंगे तो डिफरेंस कितना 9 आ रहा है। यही है क्वेश्चन। अब हम लोग जेड का मान कितना है, एक्स वाई ना, तो हम लोग डायरेक्ट जेड की जगह क्या लिख देंगे, एक्स वाई लिख देते हैं, है ना। यहाँ तो समझ में आ गया। तो इसको हम लोग 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा, फिर माइनस 10y माइनस 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9x माइनस 9y इक्वल टू 9। तो x माइनस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक, यही है ना। x माइनस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या है, जेड है ना, तो जेड हम लोग इधर इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, ये लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जेड की जगह ना, इसको नीचे नीचे सोल्व करेंगे, नीचे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ जेड ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर 6 से गुना कर देंगे, ये वाला इधर आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा, 6x प्लस 6y इक्वल टू, जेड का मान कितना है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई को हम लोग क्या 10x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। इसको अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो -4x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा क्या। अब इसमें यहाँ हो गया ये। उसके बाद एक्स वाई की जगह हम लोग कुछ इसको क्या कर सकते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड का मान ज्ञात करना है ना, एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 4 से गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा ना, 4 से गुना करके इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा ये, और ये 4 है और ये 5, वाई हो जाएगा इक्वल टू 4। वाई बराबर कितना आ गया, 4 हो गया। अब वाई बराबर जब 4 हो गया तो हम लोग को निकालना क्या है, जेड का मान, ये एक्स का मान, एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ रख देंगे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 1 है ना। तो एक्स वाई का वैल्यू 4 है, तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5। हम लोग को जेड जेड का मान निकालना है, तो जेड का क्या है, एक्स वाई ना, तो एक्स वाई की जगह कितना लिखेंगे, एक्स का मान 5 और वाई का मान कितना है 4, Q1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है Q1, किस ऑप्शन में है, 90 नंबर का किस ऑप्शन में Q1 है, ए नंबर में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, 91 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि किन्हीं दी गई दो संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्या का योगफल 40 है। मतलब कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है जिसका एक्स वाई है ना, और इसके बाद वाला जो आने वाला नंबर है उसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जिसका एक्स है तो एक्स प्लस 1 करेंगे प्लस वाई प्लस 1 करेंगे ना, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 40 है। ये क्वेश्चन बोला है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई, अगर ये 2 है, 2 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना, 38 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर बोला गया है कि और दी गई दोनों संख्याओं का अंतर 6 है। देखिए दो संख्या, दो नंबर दिया है, इसका डिफरेंस कितना है, 6 हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो वो दोनों संख्या ज्ञात करना है, क्या है, एक्स वाई का मान कितना होगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44। क्या, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14 हासिल 1, 3 और 1 4 ना। सही है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22, ये हो जाएगा। और वाई का मान कितना हो जाएगा, इसमें अगर 22 जोड़ेंगे उसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, उसको उधर कर देंगे ना, तो 6 और 1 16 हो जाएगा ना। एक्स एक्स का मान 22, वाई का मान 16। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है ना। कितना है, 22 और 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे किए, एक्स का मान उसमें बैठा दिए और वाई का वैल्यू निकाल दिए। ये तो जानते हैं ना सॉल्व करना। उसके बाद हम लोग चलते हैं 92 का क्वेश्चन क्या है ना।
92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत संख्याएं ऐसी है कि छोटी संख्या का एक तिहाई, एक चौथाई और बड़ी संख्या के पांचवें भाग से 3 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है? दो क्रमागत संख्याएं ऐसी है कि छोटी संख्या का एक तिहाई। दो क्रमागत संख्या मतलब x है एक और कितना है x प्लस 1 हो जाएगा। जैसे एक उसके बाद 2 लिखते हैं ना, तो एक बढ़ा के लिखते हैं ना, ये हो गया क्रमागत संख्या। हाँ, तो समझ में आ गया ना? तो बोला गया है कि छोटी संख्या, क्या बोला गया है? छोटी संख्या का एक चौथाई, छोटी संख्या का एक चौथाई, छोटी संख्या का एक चौथाई, तो x/4 हो जाएगा ना, एक चौथाई। उसके बाद फिर आ, की बड़ी संख्या एक चौथाई, बड़ी संख्या के पांचवें भाग, बड़ी संख्या के पांचवें भाग, बड़ी संख्या x प्लस 1 का पांचवें भाग, पांचवें भाग से 3 अधिक है, प्लस 3 है ना, प्लस 3 है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसमें बोला गया है कि छोटी संख्या ज्ञात करें ना, तो ये बड़ी संख्या कितना है वो ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो मतलब x प्लस 1 ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले x का वैल्यू निकालना होगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1/5 ये हो जाएगा इक्वल टू 3 ना। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x प्लस माइनस 4 ना, सॉल्व करेंगे तो -4 इक्वल टू 20 हो जाएगा ना, इक्वल टू 3, ये होगा ना। यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा x-4/20 इक्वल टू 30 ना। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x-4 इक्वल टू 60, x बराबर 64, कितना आ जाएगा 64। तो क्या कितना निकलना है, x प्लस 1 निकलना है इक्वल टू 64 प्लस 1, कितना हो जाएगा 65। किस ऑप्शन में 65? 92 का बी, 92 का बी ना, 92 का बी 65। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 93 क्वेश्चन क्या हुआ देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या है। कौन कथन सही नहीं है? केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या है, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या होती है, और एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। तो सभी अभाज्य संख्या विषम होती है? नहीं, केवल 4 ऐसा है जो गलत है ना, क्योंकि सभी तो नहीं, 2 तो सम होता है ना। यहाँ बोल दिया कि सभी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा ना, जो 4 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है? 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है ना। तो एक हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा ना। अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम निकालना होगा, सबका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा ना। तो इसमें तो 8 ऐसा है जो 2 और 4, ये 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा ना, मतलब विभाजित हो जाएगा। उसके बाद अगर 10 लेंगे, 10, तो 10 तो 2, इसमें 2 और 5, 5 लेना होगा। एक तो 8 हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा ना, 5 ले लिए। उसके बाद 6, 6 में कितना है, 2 और 3, 2 और 3 है ना, तो एक 3 लेना होगा और एक 7 लेना होगा, इतना है। और कुछ आएगा क्या? 5 ले लिए, 2 3 2 1 1 तो है ये, 2 ले लिए हैं, 3 ले लिए है ना, 4 भी आ गया, 5 आया, 5 भी आ गया, 6 आया, हाँ 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9, 9 नहीं आया ना, 9 नहीं आया, 9 लेना होगा। मतलब कितना होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम ना, एलसीएम। अब तो लॉन्ग से बना सकते हैं एलसीएम, ठीक है। अब इसमें 9 तो आ गया, फिर इसको क्या करेंगे, 8 में 40 ना, 7 3 क्या 9 9 7 63, 7 में 63 और ये 40, 63 63 चारे 4 12 का 2 हाथ से 1 24 24 और 1 25 हो जाएगा ना, और एक जीरो बचा था, कितना हो जाएगा 2520, 2520 किस ऑप्शन में है, 94 का 2520, 2520 जो ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 95 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्या बोला है, बोला गया है कि यदि 4 पर पावर 2n प्लस 1 और 2 पर पावर 3 पर पावर n प्लस 9, तो n का मान कितना हो जाएगा? ये तो इजी क्वेश्चन है ना। 4 पर पावर 2n प्लस 2n, 4 पर पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 2 पर पावर कितना है, 2 पर पावर कितना है 3n प्लस 9 ना, 3n प्लस 9 ये है ना।
अब इसको 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n + 1 इक्वल टू 2 की पावर 3n + 9 ना। अब इसमें क्या करेंगे +9 ये हो जाएगा ना। उसके बाद इसको ये बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा तो 2 × 2 पावर n + 1 इक्वल टू 3n + 9 3n + 9 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n + 2 इक्वल टू 3n + 9 ना। इसको इधर करेंगे तो n और उधर करेंगे कितना 7 n का बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ये किस ऑप्शन में है n का मान 7 n का मान 7 कितने किस में हो जाएगा बी नंबर ना। तो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 309 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग तो क्रमागत विषम संख्या को योग क्रमागत विषम संख्याओं का योग 309 है तो उनमें से बड़ी संख्या। तो विषम संख्या का योग हम लोग क्या जानते हैं जैसे एक है विषम संख्या दो नहीं होगा ना 3 उसके बाद फिर 5 उसके बाद फिर 7 मतलब डिफरेंस दो का आ रहा है ना 2 से मतलब बढ़ रहा है। तो हम लोग पहला मान लेते हैं x में है दूसरा क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा तीसरा क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा दो बढ़ता है ना। तो इसमें कितना 3 ना 3 को बोला है 3 सबका योग और सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी है ना सबसे बड़ी संख्या तो ये सबसे बड़ी है ना इसका मान निकालना होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो x + 2 + x + 4 = 306 है ना यही है। इसको अगर जोड़ेंगे 306 ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 कितना हो जाएगा 3x + 6 = 306 3x = 6 उधर चल जाएगा कितना बचेगा 300 ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 x का मान कितना हो जाएगा 100 तो बड़ी बोला है x + 4 कितना हो जाएगा 100 + 4 104 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 104 96 का किस ऑप्शन में है 104 ऑप्शन नंबर 104 तो है नहीं तो इसमें कहीं मिस्टेक किया क्या 2 + 2 4 ठीक है। तो 2 4 6 सही है 100 आएगा ही 306 है ना 309 है ओ सॉरी इसमें 309 है क्वेश्चन में कितना है 309 है ना 306 ले लिए 309 है ना ठीक है। तो 6 घटाएंगे तो 300 तो कितना हो जाएगा 3 जो ऑप्शन इसमें अगर ये करेंगे तो भाग करेंगे तो 300 इसको भाग करेंगे 3 के 3 3 के 3 ना ये समझ में आ गया ना कैसे किया। उसके बाद फिर 101 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा ना 105 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है 105 96 का किस ऑप्शन में 105 105 किस में ए नंबर में ना तो ए नंबर में है करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो 97 नंबर देख सकते हैं तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है सअभाज्य संख्या का एक युग्म 196 343 ना। तो ये भी तो किस संख्या से भाग जाता है ना 4 7 6 7 से भी जा सकता है 7 गुना 14 हाँ 7 से जाता है ना ए मतलब किसी संख्या से भाग नहीं जाता है तो 161 और 192 होगा। सी नंबर हो जाएगा 161 और 192 जो किसी से विभाजित नहीं होता है ना ओनली एक से डिवाइड होता है और किसी से नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 98 बोला गया है कि 6 अंकों वाली संख्या 473xy5 125 विभाज्य है तो ऐसी कितनी 6 अंकों वाली बन सकती है ना। तो 473xy5 ये है ना और 125 से विभाज्य है ना 125 से विभाज्य। तो यहाँ तो 125 हो सकता है उसके बाद 125 का मल्टीप्लाई हो सकता है ना 5 से 125 से विभाजित होने वाला मतलब तीन संख्या 5 से विभाजित होने वाला होना चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा 125 का अगर मल्टीप्लाई देखें 125 उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 125 250 125 दिया 3 5 15 हासिल एक ना 3 5 15 हासिल एक 3 दूनी 6 7 और 3 के 3 इतना हो जाएगा 4 5 20 4 दूनी 8 तो 10 4 और 1 5 इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 2 3 4 ना 4 हो गया 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 बजे 25 25 2 5 2 10 12 हासिल एक 5 और 1 6 625 7 से अगर करेंगे तो 7 पंचे 35 3 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल एक ना 7 और 1 8 ये हो जाएगा। उसके बाद 8 से करेंगे तो 8 5 40 8 5 40 4 8 दूनी 16 4 20 2 ना 8 और 2 10 फिर कितना हो जाएगा 3 अंक बोला है ना ये तो 4 अंक हो जाता है ये तो नहीं होगा इतना ही होगा ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं 125 से मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या बिठाएंगे ये बिठा सकते हैं कि अंतिम 5 है ना ये 3 बन सकता है मतलब 1 और 2 बना सकते हैं 0 2 अगर 2 5 बिठाते हैं तो ये 5
कहाँ से आएगा? 125 से विभाजित नहीं होगा ना, तो ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 है, अंतिम में 5 होना चाहिए और ये ले सकते हैं कि अंतिम 5 है, इसको पूरा फिट कर देंगे, 5 के बदले 5 हो जाएगा, लेकिन 0 वाला नहीं बिठा सकते हैं, ये बिठा सकते हैं, ये बिठा सकते हैं। टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4 गो ऐसा है जो 125 से अगर बिठाएँगे इसमें तो 125 का 6 अंक वाला बन सकता है जो 125 से क्या हो डिवाइड होना चाहिए। तो कितना 98 का 4 ऐसा नंबर हम लोग बना सकते हैं 6 संख्या वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी कितना है? 4। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद हम आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 99 का नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन 44 से पूर्णतः विभाजित है? ये तो ऑप्शन से सॉल्व करना होगा ना। 44 44 दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में कितना है? ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है? 15, 52, 32। 15, 52, 32 ये है। ऑप्शन नंबर बी में कितना है? ऑप्शन नंबर बी में कितना है? 15, 52, 48। 15, 52, 48 ये है। ऑप्शन नंबर सी में कितना है? 15, 69, 44। 15, 69, 44 ये है ना। डी नंबर में कितना है? 15, 69, 92। 15, 69, 92 है ना। अब बोलता है 44 से किससे विभाजित है? 44 का 4 इंटू 11 तो 4 से कौन कौन अंतिम दो अंक से 4 से विभाजित होगा? ये 4 से विभाजित, ये भी 4 से, ये भी 4 से, 4 दूनी 8 ये भी से, मतलब 4 से सब विभाजित है ना। अब 11 से चेक करना होगा तो अल्टरनेट देखना होगा। 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। 16 हो जाएगा ना। 16 हो गया। 9 और 15, 15 और 1 16 डिफरेंस करेंगे तो 16 16 जीरो आ रहा है ना, तो ये हो सकता है ना। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग इससे 4 और 9 13, 13 और 5 13 5 कितना 18 ना, 18 हो जाएगा ये 18। 4 और 10, 10 और 1 11 डिफरेंस करेंगे तो जीरो नहीं तो 11 आना चाहिए, तो डिफरेंस तो जीरो आ रहा ही नहीं रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 7, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सी नंबर कट जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 5 15 ये हो जाएगा 15। उसके बाद 4 5 9 9 और 1 10, 10 से डिफरेंस करेंगे तो 11 नहीं तो जीरो नहीं आ रहा है, ये भी चला गया। अब इसको अगर देखेंगे 2 और 2 4, 4 और 5 11 का मल्टीप्लाई नियम जानते हैं ना? नहीं जानते तो हम फिर भी मतलब हम लोग थ्योरी क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? 2 2 4 4 5 9 ना, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद 3 और 5 8 8 और 1 9 ना, घटाएँगे 0 आ रहा है, 0 नहीं तो 11 आना चाहिए, तो ये तो कब को ये तो भी 11 से डिविजिबल है और 4 से विभाजित है ना, मतलब 44 से विभाजित होगा। तो कितना ए और डी विभाजित होने वाला है, ए और डी विभाजित होना है। 99 में ए और डी विभाजित होने वाला है ना। ऑप्शन नंबर ए और डी कहाँ है? बी में है ना, बी है, जो ए और डी दोनों है ना। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 100 नंबर में क्या बोला है? 100 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन में? 100 नंबर में मान लीजिए कि x बराबर 55 पावर 100 ना, 55 पावर 100 प्लस 55 पावर 101 ना, 55 पावर 101 प्लस 55 पावर प्लस 55 पावर 102 यही है ना। उसका फिर क्या बोला है तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है? x का गुणनखंड नहीं है, ये निकालना है ना। x बराबर है तो इसमें हम लोग 55 पावर 100 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 55 प्लस 55 पर पावर 2 ये हो जाएगा ना। तो इसमें बोला ऑप्शन नंबर ए में कितना है? ऑप्शन ए दिया है 71 3, 71, बी में दिया है 3 और सी में कितना दिया है? 79, 79 और डी में दिया है 11। तो इसको चेक करना होगा कि किससे ये विभाजित नहीं होगा। 71 से विभाजित होगा ये? 71 से विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा? वो देखना है ना। किससे कौन सा गुणनखंड नहीं है? ये क्वेश्चन बोला है ना, कौन सा अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है? x का गुणन मतलब विभाजित नहीं है, तो ये तो 11 से तो विभाजित होगा ही, 3 से विभाजित होना चाहिए ना। तो 71 से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 55 प्लस 55 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 25 और 5 36 इतना हो जाएगा। 5 5 10 का जीरो, 5 5 10 10 और 1 11 ना, हासिल 1 5 2 7 7 1 8 ये जीरो 31 और इधर 55 का पावर कितना हो जाएगा? 100 ना। क्या 71 से विभाजित है? अच्छा 3 से विभाजित है? 8 9 हाँ 3 से विभाजित है। अब ये तो 79 या नहीं तो 71 होगा। क्या 71 से ये विभाजित है? 71 से अगर इसको विभाजित करेंगे 71 से 3081 को 71 से विभाजित है, 3 संख्या लेंगे पहले तो 3 7 21, 3 से अगर ले लेंगे 4 7 28, 4
4 सत्ते 28, 4 से ले लेंगे तो 4 सत्ते 4 के 4, 4 सत्ते 28, घटाएंगे कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 4 2 ना, बचेगा 1 9, ये भी फिर 4 से जा रहा है, 4 के 4 नहीं 3 से जाएगा ना, 3 के 3, 3 सत्ते 21, डिफरेंस घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8 ना, और ये कितना हो जाएगा? 3 में 1 जाएगा 2, 28 हो रहा है ना। तो ये नहीं हो रहा विभाजित ना, तो ये कैसा, यही होगा इसका करेक्ट आंसर, जो इससे विभाजित नहीं है ना, 79 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया, एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक। आज की क्लास में हम लोग 81 से 100 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस किया, और नेक्स्ट क्लास में अब फिर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो अपने अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।